नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि थोड़ी सी हमारी आर्थिक मदद भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज मैं एक सवाल अपने तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूं और इस सवाल को सुनकर आप लोग शायद हैरान हो जाएंगे। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या देश में कोई प्रधानमंत्री है भी या नहीं? क्या देश में कोई गृह मंत्री है भी या नहीं? और अगर है तो क्या उनसे सरकार चल भी रही या नहीं? क्या लोगों को यह मानना चाहिए कि वो सरकार चला भी रहे या नहीं? आप सोच रहे हो कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? दरअसल मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मणिपुर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी की है और जिस तरीके से मणिपुर की सरकार को तलब किया है, वो ये सवाल खड़ी कर देती है। क्योंकि जो सवाल इस देश के प्रधानमंत्री को, जो सवाल इस देश के गृह मंत्री को मणिपुर की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री से करना चाहिए, वहां के आला अफसरों से करना चाहिए, वो सवाल उनसे नहीं पूछे जा रहे बल्कि वो सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है और उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पूछा क्या मणिपुर के मसले पर। अगर आप अपनी स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो आपको बहुत साफ तरीके से कुछ ग्राफिक्स दिखाई पड़ेंगे। उन पर नजर डालें। अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि दरअसल उन ग्राफिक्स को फायर करें और ताकि हम दर्शकों को बता सकें कि दरअसल हम कहना क्या चाहते हैं। मणिपुर के मसले पर जब मंगलवार को सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरी तरह से कानून व्यवस्था नहीं बची है। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी अदालत एंड जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी टिप्पणी। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था नहीं बची है। देखिए जांच कितनी लापरवाह है, एक दो को छोड़कर कोई गिरफ्तारी नहीं, बयान इतने समय के बाद दर्ज किए गए। दरअसल मैं कुछ उनकी टिप्पणियों को आपके सामने रख रहा हूं। इस बीच में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और दूसरी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के बीच बातचीत है, वहां से जो टिप्पणियां वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसका अर्थ है कि 2 महीने तक एफआईआर दर्ज करने लायक माहौल नहीं था। इसका अर्थ है कि मई की शुरुआत से जुलाई के अंत तक कोई कानून नहीं था। राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। यहां तक कि पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकती और गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर कानून व्यवस्था लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो बचा क्या है। महिलाओं के बयान से साफ है कि पुलिस ने उन्हें भीड़ को सौंपा। क्या पुलिस से पूछताछ हुई? क्या पुलिस वाले गिरफ्तार हुए? डीजीपी कहां है? डीजीपी ने क्या किया है? रिकॉर्ड से साफ है 2 महीने तक पुलिस या तो इंचार्ज नहीं थी या फिर वो काम नहीं कर रहे थे। ये मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। मुझे नहीं लगता कभी किसी राज्य व्यवस्था को लेकर इतनी कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किसी मसले पर की। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को शुक्रवार को अपने सामने पेश करने के लिए तलब किया है। यह काम देश के गृह मंत्री को करना चाहिए था, यह काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। डीजीपी को बुला के, मुख्यमंत्री को बुला के सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर आपके यहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं है, और अगर जवाब नहीं मिलता तो फिर उनको सैक करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है यह काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा। और यही नहीं, बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, आदेश दिया। बल्कि हरियाणा में दंगे के बाद जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई कि दरअसल हरियाणा के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग दिल्ली के अंदर तमाम तरीके की रैलियां कर रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें धारा 370 के मसले पर सुनवाई कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश बीच सुनवाई से उठकर अपने कमरे में जाते हैं
डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और बाहर आते हैं और उसके बाद वो आदेश पारित करते हैं इस मामले की सुनवाई करते समय। और फिर वो क्या कहते हैं, स्क्रीन पर अगर आप नजर डालेंगे तो जो ग्राफिक्स अभी आपके सामने, ये सुनिश्चित करें कि ना तो हिंसा हो ना ही नफरती भाषण, पर्याप्त फोर्स और सीसीटीवी कैमरा लगाए ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो। ये काम दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है उनका होना चाहिए, और दिल्ली का जो पुलिस हेड डिपार्टमेंट है वो सीधे देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करता है। क्या कारण है कि ये चीजें अमित शाह के यहां से ना आकर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का आदेश दे रहा है? तो क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि इस देश में प्रधानमंत्री कहां है, गृह मंत्री कहां है, और क्या अब सरकार सुप्रीम कोर्ट चलाएगी? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।